रजिस्ट्री और जमाबंदी के लिए जो कानून है, अब मान लेते हैं कि आप जिसके नाम से ज़मीन को खरीदते हैं, अब जमाबंदी अगर आप कराने जा रहे हैं तो वो किसी अन्य के नाम से कराते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये देखें, बिल्कुल जब आप खरीदते हैं, जिस समय खरीदते हैं उस समय जब इसका दाखिल खारिज होता है, ठीक है, दाखिल खारिज होता है, तो उस केस में ये ज़मीन पे जिसका भी नाम मेंशन है उसी के नाम से वो दाखिल खारिज होता है, जिसके नाम से वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, दाखिल रजिस्ट्री हुआ है ना, और उनकी मृत्यु हो गई, उस केस में वंशावली के हिसाब से जो है वो दाखिल खारिज किया जाता है। लेकिन अगर आप, ठीक है, एक है कि ठीक है ज़मीन जो है जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ और वंशावली के हिसाब से जो उसके वंशज होंगे जो उसको वो संपत्ति मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा समस्या है कि एक भाई ने इस संपत्ति को खरीदा, मान लेते हैं कि ये छोटा भाई के नाम से जो है ये खरीदा गया, ठीक है, अब ये रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, अब दाखिल खारिज करा लिया बड़ा भाई, अब ये कहीं तक संभव नहीं। ये संपत्ति अगर छोटा भाई के नाम से दर्ज है तो इसमें अगर पूरा मालिकाना हक की बात करें तो वो छोटा भाई का ही होगा। हाँ, किसी कारण बस से मान लेते हैं कि जो है छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो एक अलग केस होता है। फिर भी छोटा भाई के जो वंशज होंगे, उनकी पत्नी होगी या उनके बच्चे होंगे, वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। तो ये नियम है, जो नियम है वही नियम से सारा काम होता है। अब है कि बड़ा भाई ठीक है करवा लिया तो क्या दिक्कत है, संपत्ति हमेशा छोटे भाई का ही रहेगा। आप उस पर अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप चाहें तो जो है अनुमंडल में मोटेशन के जो है मोटेशन अपील के लिए केस जो है उससे संबंधित जो भी आपका विवाद है वो केस फाइल कर सकते हैं। और आपने जो आपके बड़े भाई जो गलत तरीके से करा लिए, अगर आप उसको रद्द करवाना चाहते हैं तो रद्द करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि एक जो है एक तरह से बड़ा भाई के नाम से जमाबंदी है और छोटा भाई के नाम से ज़मीन है। आज जो सवाल है, सवाल भी इसी प्रकार का है कि सर ये बात बताइए कि केवल छोटे भाई के नाम से है और जमाबंदी जो है वो बड़े भाई के नाम से है, ऐसा हो सकता है? तो देखिए, होने को कोई करवा लिया वो अलग बात है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अगर छोटा भाई कभी भी चाहेगा तो उसका जमाबंदी जो है वो रद्द करवा सकते हैं। लेकिन अब दोनों का अगर मान लेते हैं शेयर है, हिस्सा है, छोटा भाई भी ज़मीन खरीदा है तो उसमें भी बड़ा का हिस्सा है, तो ये बात साबित करना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है और जो ये खरीदा गया संपत्ति वो ज्वाइंट इनकम से खरीदा गया है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी ज़मीन जो है बिहार सरकार हो गई थी, तो मेरे दादाजी कोर्ट से केस जो है लड़के जीत हासिल कर ली थी, बट कोर्ट का कागज़ खो गया, ज़मीन का कागज़ खो गया, मगर ज़मीन जो है एक तरह से जमाबंदी अभी भी दादाजी के नाम पर है, कायम है। और कर्मचारी के पास जो इन्फॉर्मेशन लेने तो वो बोला कि फटा हुआ है, कैसे हासिल करें? देखिए, अगर मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट आपका फटा हुआ है तो ये एक तरह से समस्या तो है, लेकिन जो आपकी जमाबंदी है, ठीक है, जमाबंदी जो है यहाँ पर वो किसके नाम से है? तो ये आपके दादा के नाम से है और इसका इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो आपके अंचल स्तर तक ही रहता है। तो ज़मीन का अगर मान लेते हैं आपका कागज़ खो गया है तो आपका वो कौन सा कागज़ था वो आप सकते हैं। कोर्ट का जजमेंट है, उसका डिग्री का भी आप नकल चाहें तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। अब रही बात कि आप मान लेते हैं कि और क्या किया जा सकता है। देखिए, ज़मीन अगर आपके कब्जे में है या नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो उसको रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कर सकते हैं। ये भी एक जो है यहाँ पर करके जो है आप मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब वो मामला होता है कर्मचारी का कि वो कहाँ से उसका दाखिल खारिज करे, है ना। तो ये अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर सही में उसके पास मौजूद नहीं होगा तो फिर दाखिल खारिज में भी थोड़ी समस्या हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि कोई और कॉपी हो उनके पास बना हुआ रजिस्टर जिसमें वो बात जो है लिखा हुआ हो, कि एक रजिस्टर भी अपडेट होते रहता है और जो पुराने रजिस्टर के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोग नए रजिस्टर में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फॉर्मेशन हो, उसका जानकारी हो। अभी हो सकता है कि वो ढूंढे नहीं होंगे।
सवाल है कि सर पिताजी का जमीन है और जो है बेचने पर रजिस्ट्री में रोक लग गया है और इस जमीन जो है कोई आदमी जो है वास्तविक पर्चा बनाया है, लेकिन हम लोगों का जो है वो यहाँ पर मोटेशन किया हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये गुजरना पड़ेगा प्रोसेस से। देखिए आप जो है जिला अधिकारी को आवेदन करेंगे, जिला अधिकारी यानी है ना अधिकारी को आवेदन करेंगे। अगर गलत तरीके से पर्चा बना दिया गया है तो आप वहाँ आवेदन करेंगे, सीओ को आदेश किया जाएगा और आदेश करने के बाद जो है वो पर्चा एक तरह से वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर जो जमीन पे पर्चा बनाया है उसका कब्जा ना हो, ठीक है, जो जमीन पे पर्चा बनाया है उसका दाखिल खारिज आपके पास हो, है ना, सब कुछ अगर आपके नाम से है, वो आपकी संपत्ति है, अब कब्जा भी नहीं है, कोई पर्चा बनवा लिया, वो तो गलत है ना। पर्चा का भी कुछ नियम और तरीका होता है, और उसको फॉलो करके ही बनाना होता है। अगर कोई गलत तरीके से बना लिया तो फिर वो तो रद्द होगा ही। सवाल है कि मैंने जो है यहाँ पर झगड़ा जो है ना टालने के लिए अपने भाई को पंचनामा से अपनी जमीन का एक अंश देने का वादा किया, लेकिन जिस शर्त पर वह वादा किया था उसने पूरा नहीं किया, तो क्या जो है पंचायत का पंचनामा को मेरा जो है विपक्ष के तौर पे सबूत के रूप में दिखा सकता है? देखिए दिखाने का दिखा सकता है, लेकिन अगर जो है आपका भी जो कंडीशन था वो भी कंडीशन उसमें मेंशन होना चाहिए। आप ठीक है झगड़ा टालने के लिए अपने भाई को जो है जमीन का एक अंश आपने दिया, अगर वो एक भाई जो है जमीन का तो हिस्सेदार है, आपने अपनी जमीन तो नहीं दी होगी, पूर्वज की जमीन होगी, तो आप जो पूर्वज की जमीन है उसमें उनका बराबर का हक है। अगर आप उससे एक अंश दे रहे हैं, आप अपने हिस्से से एक अंश दे रहे हैं, तो उसके एवज में आपका कुछ भी कंडीशन होगा तो वो भी आप पेश कर सकते हैं। बात जब कानून में जाएगी तो सीधी बात है, अगर संपत्ति है, अगर वो भाई है, वो भी हिस्सेदार है, उसको 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। सवाल है कि मेरा जमीन परदादा के नाम से है और उसके 5 बेटे हैं। अब मेरा दादा के नाम जो है 3 है, 4 दादा का बेटा नहीं था, 2 बेटी थी, 4 ने अपना जमीन बेच दिए, 3 को मेरे पास उसका रजिस्ट्री का कागज है, लेकिन गांव का एक व्यक्ति ने उस जमीन को कब्जा में 1955 का जो है फर्जी कागज जो है वहां पर दिखा रहा है। गांव के यहाँ पर जो है फैसला कर दिया और कहता है कि पैसा, सीधी सी बात है, जमीन का रजिस्ट्री हो गया तो आप अपने नाम पर पहले दाखिल खारिज करा लें, है ना, दाखिल खारिज जो है यहाँ पर करा लें। ये सारा प्रोसेस के बाद आप उस व्यक्ति जो कि मान लेते हैं लंबे जो भी कब्जा किया हुआ है फर्जी कागज दिखा रहा है, तो आप उस पर केस फाइल करें। केस करेंगे जो भी आपका, देखिए कागज दस्तावेज रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप असली दस्तावेज रख रहे हैं या नकली दस्तावेज रख रहे हैं, आपने ठीक है उस व्यक्ति से आपने सिग्नेचर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट रखने का एक तरीका होता है। आज एक कागज पे लिखवा लें कि आपने जमीन बेचा, हमने आपको पैसा दिया, तो उससे जमीन आपकी नहीं हो जाएगी। उसका एक नियम और प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, आपको रजिस्ट्रार के सामने पेश होना होगा, लिखने वाले को पेश होना होगा, उससे जो कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे वो सवाल जवाब जो है उनका जवाब देना होगा। तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के बाद का भी प्रोसेस है कि आपका वो म्यूटेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी वेरीफाई करने के बाद उसका दाखिल खारिज किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो है यहाँ पर ऐसा करने के बाद ही ये संभव है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर पूरा केस फाइल करेंगे, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, जरूर आप अपनी संपत्ति को हासिल कर पाएंगे। सवाल है सर गवर्नमेंट जमीन पर जो है मेरे दादाजी ने 40 साल से कब्जा करके रखा है, क्या करें? देखिए अगर मान लेते हैं सरकारी जमीन है ना, सरकारी जमीन, अब ये सरकारी जमीन है, अब इस पे दादाजी मान लेते हैं 40 साल से जो है वो कब्जा है उनका दादाजी का। अब ये है कि ये एक तरह से देखें, ठीक है कानून है उसमें भी, अब इसमें कब्जा करके अगर आप मकान बना के रह रहे हैं, आपके पास जमीन नहीं है,
आपके पास समस्या है, ठीक है, तो आप अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई नोटिस अगर सरकार की तरफ से आता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक है कि जब सरकारी जमीन है और सरकार को जरूरत है तो सरकार आपको उस संपत्ति को ऊपर कभी भी खाली करवा सकती है, प्रोसेस है। अब वो ठीक है, उसके एवज में सरकार आपको बसने के लिए कहीं जगह दे या जो भी है उसके लिए कंडीशन हो, वो मामला जब कोर्ट में जाएगा वो तभी उस पर जो है यानी वो संभव है कि क्या जजमेंट होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।